Hello learners, this is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. Today our topic is determinants of demand. मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, इनको हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने डिमांड के बारे में, उनका मीनिंग, लॉ ऑफ डिमांड बहुत अच्छे से नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड और गिफन गुड के केस में डिमांड थ्योरी को हमने डिस्कस किया था। आज हम मांग के निर्धारक तत्व की मांग को कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो निर्धारित करते हैं, किनके द्वारा हमारी डिमांड कम या ज़्यादा होती है। उससे पहले हम एक बार डिमांड का मीनिंग और देख लेते हैं, जिसमें इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड को हमने क्लियर करना है। मीनिंग ऑफ डिमांड. Demand of commodity refers to the quantity of a commodity which a consumer is willing to buy at a given price and time. एक निश्चित समय, एक निश्चित कीमत पर जब एक कंज्यूमर किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए रेडी होता है, वो है मीनिंग ऑफ डिमांड। उसको बोलते हैं हम मांग। मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ क्वांटिटीज डिमांडेड बाय ऑल द इंडिविजुअल हाउस होल्ड इन द मार्केट एट वेरियस प्राइस इन गिवन टाइम। मार्केट डिमांड क्या है? सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, सभी व्यक्तिगत मांग का जोड़ ही बाजार मांग है। डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। जो तत्व मांग को निर्धारित करते हैं और मांग, इन दोनों के फंक्शनल रिलेशनशिप को डिमांड फंक्शन बोलते हैं। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ अदर गुड, इनकम, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन। ये इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर हैं। अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करूं तो मार्केट डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। इन फैक्टर्स को भी हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि मार्केट डिमांड में ये दो फैक्टर, एक तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन और एक पॉपुलेशन का साइज, ये दो फैक्टर भी बाजार मांग को निर्धारित करते हैं और बाकी सारे इंडिविजुअल के ही इसमें ऐड होते हैं। उसके बाद विद डायग्राम हम इनको क्लियर करेंगे कि जो हमारी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हैं, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, क्रेडिट पॉलिसी, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनको एक एक पॉइंट करके हम विद डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। Price of commodity. The price of commodity or service is generally inversely proportional to the quantity demanded, while other factors are constant. ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं, इनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं और सिर्फ किसी भी वस्तु के प्राइस को ध्यान में रखकर हम उसकी डिमांड को कम या ज़्यादा करते हैं। ये देखिए, हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम खरीदने के लिए जा रहे हैं मार्केट में, सबसे पहले हम उसको प्राइस को देखते हैं। ओ एक्स पे हमने क्या लिया है? क्वांटिटी डिमांडेड। और ओ वाई पर हमने क्या लिया है? यहाँ पर प्राइस। डायग्राम के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा। जब भी किसी वस्तु का प्राइस, मान लीजिए ये प्राइस है, इस पे हमने इतनी डिमांड की, पी प्राइस पर हमने क्यू इतनी डिमांड की। अगर प्राइस बढ़ गया तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्राइस बढ़कर पी से P1 हो गया, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्यू से Q1 हो गई, कम हो गई। तो हमारा जो डिमांड कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्सली जो रिलेशन है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है डिमांड ज़्यादा होती है, और इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिसमें हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में क्या देखेंगे? ये देखिए, द डिमांड फॉर ए गुड और सर्विस नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स ऑन प्राइस बट आल्सो ऑन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। जो भी रिलेट करती हैं चीज़ें, चाहे वो सब्सिट्यूट है, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उनके प्राइस भी किसी भी वस्तु की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में हम पहले सब्सिट्यूट गुड और फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड को विद डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, अगर रिलेटेड गुड की बात करें, सब्सिट्यूट गुड हम इसमें देखेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड, प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तु में क्या होगा कि वे वस्तुएं जिनको हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, पेप्सी कोला और कोका कोला। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिमांड और प्राइस आपस में सब्स्टिट्यूट गुड का देखेंगे। यहाँ पर हमने डिमांड फॉर कॉक लिया है, डिमांड हमने किसकी ली है? कोका कोला की डिमांड ली है, और यहाँ पर हमने प्राइस किसका लिया है? पेप्सी का। ठीक है, ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड हैं, दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक हैं, और दोनों को ही हम क्या करते हैं? एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए
प्राइस बढ़ जाता है पेप्सी का, पहले ये प्राइस था, हम इतनी डिमांड कर रहे थे, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ जाता है पेप्सी का तो हम डिमांड किसकी करेंगे ज़्यादा, कोका कोला की, क्योंकि इसका प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। इसका प्राइस वही है जो पहले था। पेप्सी को जो खरीदने वाले व्यक्ति थे वो भी अब किसकी तरफ आ जाएंगे, जो पेप्सी को खरीद रहे थे कंज्यूमर, वो भी अब कोका कोला की तरफ आ जाएंगे, इसलिए कोका कोला की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और हमारा जो डिमांड कर्व बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जब बढ़ जाता है तो डिमांड है जो दूसरी गुड की वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड का कंसेप्ट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड होती हैं पूरक वस्तुएं। कॉम्प्लीमेंट्री जो वस्तुएं होती हैं वो पूरक वस्तुएं होती हैं, जैसे पेन और इंक, या फिर कार और पेट्रोल। यहाँ पर हमने देखना है, डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि डिमांड फॉर इंक, यहाँ इंक के लिए डिमांड देखनी है हमने, और यहाँ पर हमने प्राइस किसका देखना है, पेन का, प्राइस ऑफ पेन। या हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर कार और पेट्रोल को देखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर हमने कार की डिमांड ली है और यहाँ पर हमने प्राइस किसका लिया है, पेट्रोल का, ठीक है। तो पहले इतना प्राइस था पेट्रोल का, कार की डिमांड इतनी हो रही थी। अगर ये देखिए क्या डिमांड थी, पी प्राइस पर। अगर प्राइस पेट्रोल का ज़्यादा हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो कार की डिमांड कम करेंगे, क्योंकि पेट्रोल के बिना कार का तो कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारा डिमांड कर्व देखिए कैसा बना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में ये जो रिलेशन होगा ये हमारा नेगेटिव होगा, कि एक चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, दूसरी चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। The level of income of individual determines their purchasing power. Generally, income and demand are directly, जो डिमांड है are directly proportional to each other. इनकम और डिमांड दोनों ही एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेट करती हैं, कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। नॉर्मल गुड के केस में अलग अलग गुड का केस है, नॉर्मल गुड है, इन्फीरियर गुड है एंड नेसेसरी गुड है। तो इन तीनों को हम विद डायग्राम यहाँ पर समझेंगे। ये देखिए, बात करेंगे हम पहले नॉर्मल गुड की। ये हमने पहले भी किया था, नॉर्मल और इन्फीरियर वाला। एक बार और हम डिटर्मिनेंट्स के टेस्ट में इनको देख लेते हैं। नॉर्मल गुड क्या है, ओ एक्स पे हमने क्या लेना है, क्वांटिटी, और ओ वाई पर हम, क्योंकि इनकम की बात कर रहे हैं तो ओ वाई पर हम क्या लेंगे, इनकम। अगर उपभोक्ता की इनकम इतनी है, मान लीजिए हम इतनी डिमांड कर रहे हैं, उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाती है तो नॉर्मल गुड के लिए हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है, और हमारा ये जो डिमांड कर्व बनेगा ये कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। ये नॉर्मल गुड के, सामान्य वस्तु के केस में है। अब हम बात करेंगे इन्फीरियर गुड की। इन्फीरियर गुड में क्या होगा, घटिया वस्तुएं हैं ये, इनकम के साथ ही हम इनको रिलेट करेंगे। तो इनकम जब बढ़ती है तो घटिया चीज़ों की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और इनकम जब कम होती है तो घटिया चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पैसे नहीं है, तो फिर हम सस्ती या घटिया चीज़ें ही खरीदेंगे, ठीक है। तो फिर हम ब्रांडेड या ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे ना। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इनकम लिया है और यहाँ पर हमने डिमांड ली है घटिया वस्तु के लिए। मान लीजिए हमारी इनकम इतनी है, हम इतनी डिमांड कर रहे हैं। अगर इनकम बढ़ जाती है तो हम डिमांड क्या करेंगे, घटिया चीज़ों के लिए हमारी डिमांड क्या उससे क्या वन हो जाती है, कम हो जाती है। इनकम जैसे ही वाई से वाई वन हुई, बढ़ी, तो हमने डिमांड कम कर दी घटिया चीज़ों के लिए, इन्फीरियर गुड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो डिमांड कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारा बैकवर्ड बेंडिंग, ऐसे बैकवर्ड बेंडिंग बनेगा, कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है हम एकदम घटिया वस्तु की डिमांड कम कर देते हैं, क्योंकि फिर हम बढ़िया क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, ब्रांडेड चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद नेसेसिटीज़ गुड, जो आवश्यकता संबंधी चीज़ें हैं, जो हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं, उनके लिए डिमांड पर स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता, या एक बार स्टार्टिंग में पड़ जाएगा, बाद में उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। एक लेवल के बाद जब इनकम बढ़ती है, मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारी इनकम बढ़ी, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने नमक है, माचिस है, दालें हैं, आलू हैं, इन चीज़ के लिए अपनी डिमांड थोड़ी बहुत बढ़ा दी। पहले हम मान लीजिए इनकम बहुत ही कम थी, हम थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें लेके आते थे जितनी ज़रूरत थी। इनकम अगर अच्छी होगी फिर हम एक महीने के राशन में इन चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं, भाई हमने ज़्यादा लेनी है, 2 महीने का सामान ऐसे ले लेना है, ठीक है। तो धीरे धीरे एक बार तो जब जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है उस तरीके से हम आवश्यकता संबंधी चीज़ों की डिमांड को बढ़ाते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद जब हमारी इनकम बढ़ती है, ये थोड़ी ना कि फिर इनकम बढ़ रही है तो सारी इनकम हमने सिर्फ नमक, माचिस, दालें और इन पे ही खर्च करनी है। तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी डिमांड इन चीज़ों को लेकर बढ़ती है,
कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है डिमांड हमने बढ़ा ली, इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ा ली, लेकिन एक लेवल के बाद कांस्टेंट हो जाती है, फिर इनकम बढ़ेगी, इन चीज़ों के लिए डिमांड हमारी इतनी नहीं बढ़ती। ठीक है, तो ये आवश्यकता संबंधी वस्तु है और इनके लिए हमारा जो ये डिमांड कर्व है ये इस शेप में बनेगा। ठीक, उसके बाद जो हमारा पॉइंट है, उसके बाद हमारा पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता का जो रुचि है, प्राथमिकताएं हैं। किसी भी वस्तु या सेवा की जो मांग है वो वस्तु जो व्यक्ति की या कंज्यूमर्स की रुचि या प्राथमिकताओं पर डिपेंड करती है। जैसे फैशन है, आदत है, रीति रिवाज है, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। उपभोक्ताओं की रुचियाँ बदल जाती हैं, फैशन बदल जाते हैं, टेस्ट बदल जाता है, प्राथमिकताएँ बदल जाती हैं, तो उसके हिसाब से डिमांड भी बढ़ जाती है। और उसके बाद है पॉइंट हमारा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अगर हमें ये लग रहा है कि फ्यूचर में किसी चीज़ के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो हम आज उस चीज़ की डिमांड को बढ़ा देते हैं। एंड क्रेडिट पॉलिसी, अगर लोन की सुविधा वगैरह आसानी से मिल जाती है, लोन ईजिली मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, तो भी डिमांड हम चीज़ों की ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये हम इंडिविजुअल डिमांड के केस में कंसीडर करेंगे। बट ये 2 पॉइंट जो है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनको हम मार्केट डिमांड के केस में करेंगे कि जब पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाता है, मीन्स जनसंख्या बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। पॉपुलेशन बढ़ते ही डिमांड बढ़ जाती है। एन से भी हम इसको कंसीडर करते हैं कि नंबर ऑफ पीपल जब बढ़ जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आय का समान वितरण। जब अमीर और गरीब के बीच में धन का जो वितरण है वो बराबर बराबर होगा, तो पहले जो अमीर व्यक्ति उनके पास बहुत ज़्यादा इनकम होती थी वो लग्जरियस आइटम की जो डिमांड ज़्यादा करते थे, लेकिन अब धन का बंटवारा इक्वली हो गया है, तो जो गरीब है या जो मिडिल क्लास फैमिली हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी चीज़ों की डिमांड, जो कंफर्टेबल गुड है या सस्ती वस्तुएं हैं या फिर आरामदायक चीज़ें या आवश्यक चीज़ें हैं, उनकी डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, फिर लग्जरियस आइटम की इतनी डिमांड नहीं होगी। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल है तो डिमांड ज़्यादा होगी, अनइक्वल है तो डिमांड उस हिसाब से कम होगी। ठीक, ये सारे पॉइंट्स आई थिंक आपको क्लियर हैं बिल्कुल। विद डायग्राम हमने इनको किया है और इनको मैं आपको, इन्हीं पॉइंट्स को मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ कि ये देखिए, मांग के जो निर्धारित तत्व हैं, एक वस्तु की कीमत, आप इनके भाई नोट कर सकते हैं। सारे वही पॉइंट्स हैं जो हमने अभी इंग्लिश में डिस्कस किए हैं विद डायग्राम। डायग्राम वही बनेगा, सेम एक्सप्लेनेशन वही रहेगी। ठीक है, एक वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, स्वाद और उपभोक्ताओं की पसंद, उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं, ऋण नीति, जनसंख्या का आकार और आय वितरण, सेम वही पॉइंट्स हैं। बस इनको हमने क्या लिया है, यहाँ पर हिंदी में लिया है। तो हिंदी से वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ईजी रहेगा। डायग्राम और एक्सप्लेनेशन सेम वही रहेगी, आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद अब आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें मांग के निर्धारक तत्वों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को हमने देखा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को देखा, कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ, ये वाला पॉइंट हमारा इसमें मिस हो गया है। एडवर्टीजमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब किसी भी चीज़ को जब जैसे ऐड आती है टीवी में तो हम उनको देखकर भी तो अट्रैक्ट होते हैं। उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, फिर उनकी डिमांड करते हैं। जिन चीज़ों का हमें पता नहीं था उनको हमने ऐड में देखा तो हम उन चीज़ों के लिए डिमांड करेंगे। ठीक है, तो इनका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ये सारे पॉइंट हमने विद डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।